हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा प्रारूप को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी की टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी की परीक्षा होनी है और इन्हीं तीनों परीक्षाओं के संबंध में जो परीक्षा का प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अलावा एक खुशखबरी और आप सभी के सामने निकल कर आ रही है परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव के बारे में। क्योंकि जब भी आपकी टीजीटी, पीजीटी और शिक्षक भर्तियों को लेकर बात की जाती थी तो सबसे बड़ा सवाल यही होता था, मैंने खुद कहा था कि जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं आ जाएंगे तो किसी परीक्षा को करा पाना इतना आसान नहीं होगा। अब बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर परीक्षा नियंत्रक यानी कि एग्जाम कंट्रोलर को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है और इसी के साथ 4 उप सचिव को लेकर जो नियमावली में प्रावधान था उसको लेकर भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपके एग्जाम कैलेंडर को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने के दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी लगातार तीसरे दिन शनिवार को अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। मूसलाधार बारिश के अंदर भी अभ्यर्थियों ने धरने पर बैठे रहे। यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो विज्ञापन निकाला गया था उससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती भी आई थी। उसमें जो पद खाली रह गए थे इसके अलावा और भी तमाम पदों को जोड़कर उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन और नया कैलेंडर जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना शुरू कर दिया जाएगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती और परीक्षा कैलेंडर को लेकर तैयारी शुरू नहीं कर दी जाती या इन शॉर्ट कहें तो जारी नहीं कर दिए जाते। लेकिन अब ये तो एक पहलू है जो आप सभी के सामने है। दूसरा पहलू देखने के लिए मिलता है आप सभी के सामने अगर बात की जाए एग्जाम कंट्रोलर को लेकर और उप सचिव के बारे में। बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक सप्ताह में नए परीक्षा नियंत्रक मिल सकते हैं। आयोग के गठन के बाद किसी भी स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग में 4 उप सचिव की नियुक्ति भी होनी है जिसकी भी प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो 4 उप सचिव आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें एक तो नवल किशोर हो सकते हैं और दूसरे आप सभी के सामने शिवजी मालवी है। ये दोनों अभी भी कार्यवाहक उप सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि ये पहले से ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में हैं और एक तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव भी रह चुके हैं। तो ऐसे में 2 तो शायद यही होंगे और 2 आपको नए नाम देखने के लिए मिल सकते हैं। खुशखबरी ये है कि अब आप सभी के सामने जो शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सबसे बड़ा इंतजार था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर ऑलमोस्ट सभी अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि अध्यक्ष आ चुके हैं और उम्मीद है कि अगर इसी सप्ताह नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अध्यक्ष और सचिव मिल जाते हैं। इसी सप्ताह का मतलब ये है कि आज संडे से शुरू होने वाला सप्ताह और जो शनिवार तक चलेगा, यानी कि मान करके चलिए तकरीबन आप सभी के सामने 15 तारीख तक आप सभी को अगर परीक्षा नियंत्रक मिल जाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्तियों को लेकर मांग की जा रही है या जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनके भी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को लेकर नए आयोग के माध्यम से परीक्षा का प्रारूप जारी किया गया है। क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? सीधे कंट्रोल रूम से होगी आपकी परीक्षा की निगरानी। नई गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा कराने के लिए अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव। लिखा हुआ है व्यवस्था लागू करने में लगेगा वक्त, लंबित परीक्षाओं के लिए करना होगा इंतजार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रख दिया गया है। अध्यक्ष से हरी झंडी मिल गई है। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं सभी शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कराई जाएंगी। हालांकि तैयारी में थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसे में अभ्यर्थियों को लंबित परीक्षाओं के लिए इंतजार करना होगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी समय तो लगेगा और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि आयोग के माध्यम से सितंबर में अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, फिर जाकर के आपके सामने परीक्षाएं होंगी। अब चाहे वो आपकी टीजीटी,
पीजीटी हो या इसके अलावा यूपीटीईटी, इनको कराने के लिए कहीं ना कहीं आयोग का भी समय चाहिएगा। क्यों, उसकी वजह यहाँ पे लिखी हुई है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से पिछले दिनों गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होने चाहिए। सीधी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना करनी चाहिए। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जानी चाहिए। एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग प्रिंटिंग प्रेसों से छपवाने चाहिए और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कीर्ति पांडे के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक के एजेंडे में इसे शामिल किया गया। अध्यक्ष के समस्त जो समक्ष नई गाइडलाइन है उसको कहीं ना कहीं रखा गया था और इसको जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। आयोग के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग की आगामी सभी परीक्षाओं में नई गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी और आयोग को 2 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं 2 साल से लंबित पड़ी हुई हैं जो करानी है। पहली है आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की विज्ञापन, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला तो था लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जिसको लेकर विज्ञापन भी आया था और आवेदन हो जाने के बाद भी नहीं देखने के लिए मिल सकती, लेकिन अब निश्चित तौर पर इसको लेकर आप सभी के सामने एग्जाम होगा। इसी के साथ अगर बात कर लीजिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर। कमेटी का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की कमेटी गठित कर दी गई है। बृहस्पतिवार को पदभार संभालते ही उन्होंने अफसर व सदस्यों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की और बैठक के दौरान उनका पूरा फोकस काम को जल्द शुरू करने पर था। उन्होंने कमेटी के निर्देश दिए कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित कैलेंडर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर रिजल्ट सीट जारी करने के लिए कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अध्यक्ष ने टीजीटी एवं कला विज्ञान लंबित रिजल्ट को लेकर भी कमेटी गठन करते हुए रिपोर्ट को तलब किया है कि विज्ञापन संख्या 42 के तहत शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बीच में रोके गए इंटरव्यू को लेकर भी कमेटी का गठन किया गया है। पहले इंटरव्यू के कहीं ना कहीं माध्यम जो भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से होती थी और अध्यक्ष जानना चाहते थे कि हाईकोर्ट के स्टे हटने के बाद जब बीच में रोके गए इंटरव्यू शुरू कराने में कोई तकनीकी पेश तो नहीं है। अध्यक्ष ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर भी संबंधित विभाग से संपर्क करने की जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कि कब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाता है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका देखने के लिए मिला है। सरकार ने कहा तो था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हम जल्द से जल्द नई चयन सूची जारी करेंगे और इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पत्र है वो दे देंगे, लेकिन अब इनको लेकर एक बड़ा झटका देखने के लिए मिला है। वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी कि जल्दी अभ्यर्थी सीएम योगी से मुलाकात करेंगे और वहाँ पर मुलाकात करते हुए इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं जो जल्द से जल्द नियुक्ति को लेकर कह सकते हैं कि दावा या वादा किया गया था कई राजनीतिक दलों के माध्यम से, लेकिन कल अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबे इंतजार के बाद सरकार के साथ में जो मुलाकात करने की उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया और अभ्यर्थियों की मुलाकात नहीं हो पाई। अब सोमवार को होने वाली सुनवाई पर डिपेंड करेगा क्या होता है, क्योंकि सरकार ने कह तो दिया था लेकिन अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है और जब तक होगा नहीं तब तक उत्तर प्रदेश में कहने वाली चीज़ों का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आप भी जानते हैं। फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अभ्यर्थी सीएम से मुलाकात करने गए थे लेकिन वहाँ से अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है और सरकार क्या इनसे मुलाकात करती भी है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।